सिलचार लोकसभा सीट असम की एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसको शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 10,60,175 वोट जो था वोटर की जनसंख्या थी। 1952 से ये असम के इस क्षेत्र को भारतीय पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते आई है। डेवलपमेंट के मामलों में अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी पिछड़ी लोकसभा सीट हम इसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो असम के डेवलपमेंट का इंडेक्स आप जानते ही हैं कितना अच्छा है और कितना बेहतर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है और पिछली दफ़ा कांग्रेस की लगातार सरकार देखने को मिली थी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे तब काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। सिलचार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। बस शर्त यह है कि यहाँ पर की मौजूदा AIUDF के साथ कांग्रेस गठबंधन कर ले। कांग्रेस अगर इनको गठबंधन के साथ लेती है तो सीधी तौर पर असम की कई एक सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकती है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर यानी कि असम की इस सीट के ऊपर सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को एक मजबूत नुकसान हो सकता है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर भी कुछ इसी तरह से देखने को मिला था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारा था। 81,596 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। राजदीप रॉय 4,99,414 वोट हासिल करके नंबर 1 की भूमिका में रहे थे। 4,17,818 वोट हासिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सुष्मिता देव सेकंड नंबर पर रहे थे। डेमोक्रेसी में दूसरे नंबर के स्थान को कोई वैल्यू नहीं होती है और अपोजिशन की वैल्यू उसके पास होती है। अपोजिशन का रोल की अगर बात करें तो सिलचार ही नहीं बल्कि पूरे असम के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अब तक के प्ले करता हुआ नज़र नहीं आया है। दोस्तों इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये गठबंधन असम के अंदर काम कर जाता है तो मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर यानी कि इस लोकसभा सीट के ऊपर कांग्रेस गठबंधन को नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि पिछली दफ़ा 3514 वोट हासिल करके यहाँ पर नोटा से भी नीचे रहने वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दोस्तों रही थी। आपको क्या लगता है कि सिलचीर के ऊपर कौन जीत दर्ज कर रहा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।